राधे राधे। एस्ट्रो ऋषि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, विवाह जीवन का बहुत महत्वपूर्ण विषय है, तो इसे बड़ी सावधानी के साथ में वर वधू का मिलान करना चाहिए। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। तो विवाहित जीवन को 3 तथ्यों पर आधारित मान सकते हैं। पहला है इसमें वर वधू मिलापक। ये चंद्रमा के आधार पर मिलाया जाता है, जिसे हम सामान्य भाषा में घूंघट मिलाना भी बोलते हैं। तो इसमें 8 प्रकार से गुणों का विवेचन कर परिणाम निकाला जाता है। दूसरा है इसमें कुंडली का मिलान, जो कि पिछले वीडियो में हमने बताया था कि कुंडली मिलाने में किन किन बातों की सावधानी रख करके कुंडली का सही मिलान करना चाहिए। और तीसरा है इसमें कि शुद्ध बलि लग्न में विवाह, जो कि आजकल बहुत ज्यादा इसको तूल नहीं देते हैं या समय इसका ध्यान नहीं रखते हैं। जो समय पंडित जी के द्वारा जो बताया जाता है, अक्सर उस समय पर विवाह न करके चाहे जिस समय पर कर देते हैं, जिससे कि अनेक प्रकार के दोष उत्पन्न होते हैं और वैवाहिक जीवन कष्ट में हो जाता है। तो ये 3 स्तंभ हैं। इनमें से आज हम वर वधू के मिलापक विषय पर बात करेंगे। तो लग्न हमारा शरीर है और चंद्र हमारा मन है। तो चंद्र प्रेम का प्रतीक है, इसलिए इसको राशि आधार पर 8 प्रकार से विभाजित किया गया है। हालांकि वशिष्ठ आदि ऋषियों ने इसको 18 प्रकार से गुणों का वर्णन किया गया है, लेकिन प्रचलन अवस्था में अब इसे 8 प्रकार से ही देखा जाता है। इसमें पहला है वर्ण। इसका 1 अंक दिया जाता है। वर्ण का अर्थ है क्षत्रिय वर्ण, वैश्य वर्ण और विप्र वर्ण, शूद्र वर्ण। 4 प्रकार के वर्ण हैं। दूसरा है वश्य। वश्य का अर्थ है कि वह किस प्रकार के जीव जंतु में, या दो पैर का है, 4 पैर का, चतुष्पद है, मानव है, कीटक है, जलचर है और वनचर। इस प्रकार से ये 5 विभाग किए गए हैं। तारा है, सारे नक्षत्र हमारे इसी में आते हैं। इसके अलावा योनि, तो योनि, अश्व योनि, गज योनि, मेष योनि, सर्प योनि, स्वान योनि, मार्जार योनि। इस प्रकार से ये विभिन्न प्रकार की योनियां हैं। इसके 4 अंक दिए गए हैं। गृह मैत्री। गृह मैत्री का अर्थ है कि राशियों में आपस में मित्रता हो। तो इसके लिए इसको 2 भागों में बांट सकते हैं ग्रहों को, कि एक है सूर्य, मंगल, चंद्र, बृहस्पति, ये आपस में मैत्री रखते हैं। और दूसरे हैं शनि, राहु, केतु, शुक्र और बुध। इनको एक कैटेगरी में रखा जा सकता है। तो इनके आपस में, तो इन राशियों के स्वामी यही ग्रह होते हैं, तो इनकी आपस में मैत्री होने पर ग्रह मैत्री को देखा जाएगा। इसके 5 अंक हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है इसमें। इसके बाद है गण। तो गण देव, राक्षस और मनुष्य 3 प्रकार के गण हैं। इनके 6 अंक प्राप्त होते हैं। भकूट है। भकूट में द्विद्वादश, नवपंचम और षडाष्टक, इस प्रकार से 3 भकूट हैं। तो वो सही प्रकार से मिलने पर 7 अंक दिए जाते हैं। और नाड़ी मिला, नाड़ी आद्या, मध्य और अंत, ये 3 नाड़ियां हैं। इन नाड़ियों के मिलने पर 8 अंक प्रदान किए जाते हैं। इस प्रकार से ये 36 अंकों को 8 भागों में विभक्त किया गया है। अब है
कि सामान्य रूप से ये एक सारणी जो है हर पंचांग में मिल जाती है अपने को, और उससे वर का नक्षत्र और वधु के नक्षत्र को लेकर के गुणगण मिला दिए जाते हैं। वो हर पंचांग में है और साधारण रूप से हर व्यक्ति उसको देख सकता है। किंतु उसमें ही उस कोष्टक में अंकों के नीचे कुछ और छोटे अंक लिखे होते हैं, 1 2 3 4 5 इस प्रकार से। तो वो विविध प्रकार के दोषों को दर्शाते हैं। जैसे किसी में मान लो योनि का दोष है तो उसमें 4 लिख दिया जाएगा, इसमें गण का दोष है तो उसमें 6 लिख दिया जाएगा, या कोई डायरेक्ट भी लिख देते हैं उसमें कि इसमें नाड़ी दोष ना लिख दिया, गा लिख दिया, गण दोष लिख दिया, धा लिख दिया, भ्रकुट दोष आ गया। तो आज हम इन सबके ऊपर ही कि चूंकि वो सारणी अपने आप में पूर्ण नहीं है, उसमें परिहार बताए। परिहार का अर्थ है कि उस दोष को दूर करने का नियम। जो दोष आ रहे हैं उस दोष को दूर करने के जो नियम बताया गया है उसको हम परिहार बोलेंगे। तो ये परिहार किस प्रकार से देखेंगे और उसके अंकों को फिर उन गुणों में सम्मिलित करेंगे। इसमें पहला परिहार है कि राशिश मैत्री। राशिश मैत्री का अर्थ है कि वर और वधु दोनों के जो राशियां हैं उन राशियों में यदि मैत्री है तो ये 4 प्रकार के दोष उसमें मिट जाते हैं, वर्ण, वश्य, तारा और योनि। बल्कि 4 प्रकार के नहीं, इसमें गणदोष को भी मान लिया जाता है, प्रकुर दोष को भी। मतलब राशि की मैत्री एक अत्यंत महत्वपूर्ण इसमें चीज है। अगर राशि की मैत्री है तो मैक्सिमम दोष इसमें खत्म समाप्त हो जाएंगे। नहीं तो मैत्री, गण, भकूट और नाड़ी, वश्य, वर्ण, तारा और योनि, इन 8 में से 4 प्रकार के दोष तो इस राशि से दूर हो जाते हैं। दूसरा है राशिश एकता। इसका अर्थ हुआ कि वर वधु की राशि भिन्न है किंतु उनके राशि स्वामी यदि एक ही हैं तो यह भी उसके दोष को समाप्त करेगा। ये भ्रकुट दोष में विशेष कराएगा। ये मंगल, शुक्र, बृहस्पति और शनि, मंगल ग्रह 1-8 के मालिक हैं तो इनमें षडाष्टक दोष लगता है। लेकिन दोनों का ही यदि एक की मेष एक की वृश्चिक राशि है और दोनों के स्वामी मंगल हैं तो उसका ये दोष समाप्त हो जाएगा और इसके अंक जो है, जो उसके प्राप्त अंक हैं उनके साथ जोड़ दिए जाएंगे। मान लो कि उधर से हमको 17 अंक मिले हैं तो इस प्रकार से ये वक्र दोष समाप्त हो गया तो इसके 7 अंक और मिल जाएंगे तो 24 अंक हो गए। इसी प्रकार से शुक्र का है, शुक्र वृष राशि और तुला राशि के मालिक हैं तो इसमें भी राशि एकता के कारण दोष नहीं आएगा और षडाष्टक का दोष नहीं लगेगा इसमें, तो उसके भी अंक उसको प्राप्त हो जाएंगे। तीसरा आता है नवांश एकता। नवांश एकता का अर्थ है कि दोनों के राशि स्वामी के जो नवांशाधिपति आए हैं अगर उनमें मित्रता है तो भी ये दोष समाप्त हो जाएगा। लेकिन नवांश एकता को तभी काम में लेना चाहिए जबकि राशिश मैत्री और राशिश एकता ना हारी हो, तब इसको नवांश एकता को काम में लिया जाता है। नवांश एकता के होने पर भी ये दोषों को समाप्त करेगा। चौथा है इसमें सतभकूट। सतभकूट का अर्थ है कि जैसे 3, 11, 4, 10, 7, 7, 1, 1 ये तो शुभ होते ही होते हैं, इनमें तो अंक भी अच्छे मिल जाते हैं और ये शुभ होते हैं। एक दूसरी राशि से तीसरी 11वीं पड़ रही है, मान लो वर की राशि से वधु की तीसरी है तो 3, 11 का इसमें योग हो गया। इसी तरह से
वर्ष से चौथी कन्या की आ रही है, तो ये 4-10 का योग हो गया। वर्ष से चौथी कन्या और कन्या से 10वां वर हो जाएगा। इसी प्रकार से सातवीं राशि एक दूसरे से, और पहली एक दूसरे के समान राशि, सेम राशि हो, समान राशि हो, तो ये सद्भकूट में आता है, इसको शुभ बोला जाता है। इसी में नाड़ी दोष का परिहार भी किया गया है। तो नाड़ी दोष के परिहार में कहा है कि वर वधू की राशि यदि एक ही है, नक्षत्र भिन्न भिन्न है, तो इसमें नाड़ी दोष नहीं लगेगा। दूसरा है कि वर वधू का नक्षत्र एक हो और राशि भिन्न भिन्न हो, जैसा कि आपको मेष राशि में, मेष और वृष राशि में मिलेगा कि कृत्तिका नक्षत्र का एक चरण मेष राशि में और 3 चरण वृषभ राशि में आते हैं। तो ये एक ही नक्षत्र होने के कारण राशि भिन्न भिन्न हो गई इसमें, और नक्षत्र एक हो गया, तो उसमें दोष नहीं लगेगा। तीसरा है, इसमें दोनों के नक्षत्र एक ही हों, लेकिन यदि उनमें चरण भिन्नता है तो नाड़ी दोष नहीं लगेगा। हालांकि वशिष्ठ जी ने तो इसमें यहाँ तक कहा है कि राशि मैत्री होने पर उसको नाड़ी दोष भी नहीं लगेगा। बकुड़ दोष का परिहार दिया गया है कि कन्या की राशि वर की राशि से यदि 12वीं पड़ती है तो ये 2-12 का योग हो जाएगा कि वर से कन्या 12वें स्थान पर और वधू से वर दूसरे स्थान पर, तो ये 2-12 के योग में बकुड़ दोष समाप्त हो जाएगा। दूसरा, इसमें कन्या की राशि वर्ष से 9वीं पड़ती है, तो ये 9 पंचम का दोष भी दूर हो जाएगा। और तीसरी है राशि एकता, यदि दोनों के राशि स्वामी एक ही हैं तो उसमें भी दोष नहीं लगेगा, तो ये 6-8 का दोष दूर हो जाएगा। ये शुक्र और मंगल के लिए होगा, जो कि मेष और वृश्चिक, वृषभ और तुला, इनमें ये नहीं लगेगा। तो ये जो परिहार दिए गए हैं, इनसे यदि वो दोष दूर हो रहा है तो इसको हम जो प्राप्त अष्टकूट में जो आपको सारणी में अंक प्राप्त हो रहे हैं और नीचे जो दोष उसमें दिया गया है, उस दोष का अगर इन नियमों से परिहार हो रहा है तो हम उनको उसमें जोड़ देंगे, तो उनके गुण उसमें बढ़ जाएंगे और उनका जीवन बड़े आराम से अच्छा व्यतीत होगा। है ये सामान्य सी बात, लेकिन बहुत उपयोगी है, और इससे अनेक प्रकार के जो रिश्ते हम छोड़ देते हैं अच्छी इन दोषों को देख करके, गुण के कम मिलने पर, तो उसका ध्यान रखना चाहिए। आजकल सपरिहार मेलापक सारणी भी आ गई है, लेकिन ये भी कुछ पंचांगों में उपलब्ध है, तो इसे अपने जो है विवेक से ही काम लेकर के और इनके गुणों को जोड़ के जातक को बताना चाहिए, और इस प्रकार से वर वधू का सही मिलान करके उसको जानकारी देनी चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इससे आगे की कुंडली, इसके आगे अगली बार में हम कुंडली मिलान के ऊपर फिर से बात करेंगे, क्योंकि उसमें सबसे पहला अध्याय उसमें आएगा आयु गणना। तो ये अगले विषय में या अगले वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे। धन्यवाद। आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।